गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 9 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इन ऑक्सीजन प्लांट का संचालन बल्लभ यूथ के पास रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयंत्रों का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधे। अमित शाह ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर को हमने सामूहिक रूप से बहुत कम समय में काबू किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में शाह बोले, भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धैर्यपूर्वक महामारी का मुकाबला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत उग्र थी, लेकिन इसे नियंत्रित किया गया। शाह ने वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज मुहैया कराने के साथ ही टीकाकरण अभियान प्रगति पर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी पर काबू पाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ विश्व स्तर पर सबसे तेज टीकाकरण अभियान चला। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज भारत में लोगों को दी गई। उन्होंने कहा कि अभी भी कोरोना टीकाकरण प्रगति पर है। प्रथम वेव के बाद पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री जी ने 162 पीएसए प्लांट को मंजूरी दी थी और 21 में और 1051 पीएसए प्लांट को नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मंत्रालय और स्टील मंत्रालय ने भी 100 पीएसए प्लांट लगाए जाने की योजना करी और आने वाले दिनों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी काम होगा और लगभग 21 स्टील प्लांट, पावर प्लांट और रिफाइनरी पर लगभग 12,000 से ज्यादा बेड क्षमता वाले 21 जंबो अस्पताल देश भर में 15 दिन के कालखंड में खड़े किए गए। जहां दर्दी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता था, दिक्कत थी, वहां दर्दी को ऑक्सीजन तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई और पीएम केयर फंड से लगभग 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए। भारतीय रेल ने भी बहुत अच्छा काम किया, वायुसेना ने बहुत अच्छा काम किया, सेना और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया और अंततोगत्वा आज ऐसी स्थिति आई है कि धीरे धीरे ये महामारी ढलान की ओर है। आनंद का विषय है कि दर्दियों की संख्या कम होने लगी है, स्वस्थ होकर जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो आज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी जो पहले 10,000 मैट्रिक टन थी ये 3500 मैट्रिक टन पर पहुंच गई है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये बीमारी ढलान पर जा चुकी है। वैक्सीनेशन का काम भी पूरजोश में चल रहा है। 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का काम इतने कम समय में और दुनिया भर में रिकॉर्ड है हमारा कि भारत ने सबसे तेज टीकाकरण चलाया है, सबसे तेज वैक्सीनेशन चलाया है और इसको आने वाले समय में हम और गति से भी करना है। गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से फेविफ्लू दवा का भंडारण, खरीद और वितरण करने का दोषी पाया गया है। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने की। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ड्रग डीलरों के साथ साथ ऐसे अन्य मामलों में अब बिना देरी के कार्रवाई की जाएगी जो उनके संज्ञान में लाए जाएंगे। हाईकोर्ट को ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इसी तरह के अपराधों के लिए दोषी पाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को 6 सप्ताह के भीतर इन मामलों में आगे की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा दवाई, ऑक्सीजन और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी चीजों की होर्डिंग करके अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को बांटने को लेकर शिकायत की गई थी। इस तरह से दवाई और जरूरी चीजों की होर्डिंग कानूनी रूप से नहीं की जा सकती, ये गैर कानूनी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।